प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से 3 राज्यों में भाजपा ने शानदार विजय हासिल की है, जबकि एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है और वहाँ के क्षेत्रीय दल BRS भारत राष्ट्र समिति उसको उसने बुरी तरीके से पराजित किया है। मिजोरम में वहाँ के एक क्षेत्रीय दल की सरकार आई है। सबसे ज़्यादा जो निगाह थी ये 4 राज्यों के चुनाव परिणामों पे लोगों की थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना पे। नतीजे आने के बाद लोग तरह तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। हालांकि मैंने एक बात अपने पिछले कार्यक्रम में भी कही थी और पिछले अन्य वीडियो में भी मैं कहता रहा हूं कि इन 5 राज्यों के या इन 4 राज्यों के चुनावी नतीजे कुछ भी हों, ये कम से कम जो विपक्षी गठबंधन बन रहा था, इंडी गठबंधन, उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होने वाले हैं। चाहे इन राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की विजय हो या पराजय, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन नहीं बनेगा या उसकी हालत खराब होगी। तमाम क्षेत्रीय दल या तो कांग्रेस उनको साथ लेना नहीं चाहेगी या वे दल कांग्रेस से छिटक के दूर चले जाएंगे। ऐसा कहने का मेरा तात्पर्य या कारण क्या था, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज उसको थोड़ा सा और इन 5 राज्यों के, इन 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद और स्पष्ट कर दूं। दरअसल कर्नाटक चुनाव में विजय के बाद से मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस को यह समझ में आ चुका है कि अगर उसे अपना राजनीतिक अस्तित्व फिर से बचाना है और उसको फिर से मजबूत करना है तो उसे हर हालत में क्षेत्रीय दलों को नुकसान करना पड़ेगा, उन्हें खत्म करना पड़ेगा। कर्नाटक चुनावों के नतीजे आने के बाद ये दल, जो क्षेत्रीय दल हैं, इनके नेता इस बात को समझ गए थे। खासतौर से विपक्ष की सबसे, अगर कहें तो बहुत ज़्यादा अनुभवी नेत्री हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने कर्नाटक चुनावों के नतीजे के तुरंत बाद कांग्रेस से ये कह दिया था कि भाई जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस लड़े और जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर क्षेत्रीय दल चुनाव लड़े 2024 का लोकसभा चुनाव। क्योंकि वो जानती थी कि कांग्रेस जिस रास्ते पे आगे बढ़ रही है उसका नुकसान सीधे तौर पर क्षेत्रीय दलों को होगा। दरअसल क्षेत्रीय दलों को आप ऐसे समझिए कि क्षेत्रीय दलों की राजनीति का आधार क्या है। क्षेत्रीय दल चाहे उत्तर प्रदेश के हो गए, चाहे बिहार के हो गए, पश्चिम बंगाल का हो गया, तेलंगाना का हो गया या अन्य राज्यों में हो गए, क्षेत्रीय दल, उनका मुख्य जो आधार वोट बैंक होता है वो मुस्लिम मतदाता होते हैं। एक मुश्त मुस्लिम मतदाता और अपना सजातीय वोट और थोड़ा सा प्रत्याशी की जाति का वोट, इनको मिलाकर के वो लगातार चुनावी में सफलता हासिल करते रहते हैं। इसीलिए जहां जहां पर क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ है वहां वहां पर से कांग्रेस सिमटती चली गई और लगभग खत्म हो गई। आप चाहे बिहार देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए या तेलंगाना तो बाद में बना, लेकिन तेलंगाना में भी कांग्रेस नहीं है, क्योंकि जहां पर भी मुस्लिम वोट क्षेत्रीय दलों के साथ चला गया वहां पर कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि यही वो वोट बैंक था जो एकमुश्त कांग्रेस के पक्ष में पड़ा करता था। लेकिन कर्नाटक में क्या हुआ, मैं जो बार बार कर्नाटक के चुनाव की कह रहा हूं बात, तो एक बार हम लोग फिर से मई में चुनाव हुआ था उसके चुनावी नतीजों पर नजर डालते तो थोड़ा सा आपको और स्पष्ट हो जाएगा। चुनाव में जो सन 2023 में चुनाव हुए थे मई में, उसमें भाजपा को मिली 65 सीटें, कांग्रेस को मिली 136 सीटें और जेडीएस जो वहां का लोकल यानी क्षेत्रीय दल है, जनता दल सेक्युलर, उसको मिली 19 सीटें। लेकिन 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 104 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 78 सीटें और जेडीएस को मिली थी 37 सीटें। ये तो बड़ा सामान्य सी चीज दिखती है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो खेल हुआ है वो हुआ वोट परसेंट में। भारतीय जनता पार्टी को सन 2018 में मिला था 36.22% वोट और सन 2023 में मिला 35.86% वोट, यानी मात्र आधा प्रतिशत की वोट प्रतिशत में उनकी कमी आई। लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत
38.04 से बढ़कर 42.88% हो गया, यानी लगभग 4.25% की बढ़ोतरी। तो ये 4.25% वोट आया कहाँ से? ये गया जेडीएस के खाते से। जेडीएस को सन 2018 में वोट मिले थे 18.36%, जो कि सन 2023 में घट के रह गए 13.29%, लगभग 5% की कमी। यानी आप समझ सकते हैं कि लगभग जो वोट जेडीएस का निकला और कांग्रेस के खाते में गया, उसी ने कांग्रेस को बम्पर सफलता दिलाई कर्नाटक चुनाव में। यानी मुस्लिम मतदाता जो कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं देते थे, क्षेत्रीय दलों को वोट देते थे, यानी जेडीएस को वोट देते थे, उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। केवल कांग्रेस की कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो पश्चिम बंगाल की एक सीट थी जिसपे उपचुनाव हुआ था, ममता बनर्जी सरकार के मंत्री थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया था, सागरदीघी की सीट, वहां पर कांग्रेस के, यहां पर समझ लीजिए लगभग 60% मुस्लिम मतदाता हैं सागरदीघी में। वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी वायरन विश्वास चुनाव जीत गए। इसने ममता बनर्जी की रातों की नींद हराम कर दी कि जो प्रतिबद्ध मतदाता था तृणमूल कांग्रेस का मुस्लिम मतदाता, वो सड़क कर कांग्रेस के खेमे में चला गया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जो गठबंधन है वो माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और वहाँ के अब्बास पीरजादा हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनकी एक पार्टी है इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF। इन तीनों का गठबंधन है और ये मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहाँ पर भी जिन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता बहुतायत में थे, वहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने यह तय कर दिया था कि मुस्लिम मतदाता जो हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अब हम नजर डालते हैं तेलंगाना के चुनाव पर। तेलंगाना के चुनाव नतीजे भी यही बता रहे हैं कि वहां पर भाजपा का वोट बैंक बड़ा है। समझिए आप, जो सन 2023 में अभी चुनाव हुए हैं, भाजपा का जो वोट थे पिछले चुनाव में सन 2018 में तेलंगाना में, वो थे आपके परसेंटेज मेरे पास नहीं उपलब्ध है, बहुत कम थी, 1 सीट जीती थी। लेकिन भाजपा का वोट परसेंट इस बार बढ़ के हो गया 13.9% और 8 सीटें जीत गई। यानी भाजपा का तो वोट परसेंट बढ़ा। तो कांग्रेस कहां से जीती? जिस कांग्रेस को सन 2018 में 21 सीटें मिली थी और 28.4% वोट था, उस कांग्रेस ने तेलंगाना में इस बार 39.4% वोट लेकर 64 सीटें हासिल की। और बीआरएस, जो उस समय पे टीआरएस हुआ करती थी, जिसने 37.35% वोट लेकर 39 सीटें जीती थी, वो सड़क के आ गई, जीती हैं इस बार। उसको पिछली बार मिले थे 46.9% वोट और 88 सीटें जीती थी। यानी कि टीआरएस का वोट, मुस्लिम वोट जो था, वो कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गया। चाहे छत्तीसगढ़ हो गई, चाहे मध्य प्रदेश हो गया या राजस्थान, इन 3 राज्यों में कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए इन 3 राज्यों के चुनाव कांग्रेस नेतृत्व को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहे थे। वो ये मान के चल रहे थे कि अगर इन चुनावों में हार हो या जीत हो, ये वहां पर एक अलग विषय, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा मुकाबला भाजपा से है। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से है या क्षेत्रीय दल जहां पर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। वहां पर वो अपना वोट बैंक बढ़ा सकता है। अगर भाजपा कमजोर है तो वो सत्ता में आ सकती है, और अगर भाजपा मजबूत है तो वो कम से कम अपने वोट बैंक और अपनी सीटों को बढ़ा सकती है। इसीलिए ये माना जा रहा था, या कुछ लोगों का ये आकलन था, कम से कम मैंने तो अपने कई वीडियो में ये बात कही है, कई कार्यक्रमों में ये बात कही है, कि अगर तेलंगाना में
कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होता है तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं बिहार में भी, जो क्षेत्रीय दल हैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और आपके बिहार में आरजेडी लालू प्रसाद यादव वाली, तेजस्वी यादव वाली, ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन में नहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता ये समझ चुके हैं कि उनकी बढ़त, उनका राजनीतिक वजूद बचेगा ही तब जब ये क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अगर क्षेत्रीय दल बचते हैं, उनके साथ मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा रहता है, तो कांग्रेस कभी भी उभर नहीं पाएगी। उसने ये मान लिया है कि जो भाजपा का वोट बैंक है, जो भाजपा की विचारधारा से प्रभावित है, वो कांग्रेस की तरफ नहीं आएगा। इसीलिए आप देखिए लगातार राहुल गांधी और भाजपा कांग्रेस के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि वो मुस्लिम वोट बैंक को और ऐसे वोटों को जो कांग्रेस को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन भाजपा को बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं, उनको प्रभावित करे, उनको आकर्षित करे। इसी उद्देश्य के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनके चुनावों में जो चुनावी रैलियां हुई, उनमें राहुल गांधी ने भारत माता की जय इस पर सवाल उठाए, पूछा भारत माता कौन है, ताकि वो लोग कांग्रेस की ओर आकर्षित हों, क्योंकि ये उनके विचारों को, उनकी मान्यताओं को बल प्रदान करती है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को पनौती कहा, जबकि तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि जब जब नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया जाता है, व्यक्तिगत हमला किया जाता है, उसका कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान होता है। इसके बावजूद उनको पनौती कहा और उनको जेब कतरा भी कहा। तो आप समझिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लाभ हानि के लिए ये बयान नहीं दिए गए थे, ये बयान दिए गए थे तेलंगाना की लाभ हानि के लिए, और जो लाभ उनको मिल गया। और आप ये मान के चलिए कि अब कांग्रेस ने अपनी नीति स्पष्ट कर ली है। जहां जहां पर भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, वहां पर बहुत ज़्यादा वो चिंता नहीं कर रही है। उसका सीधा ध्यान उन राज्यों पर है जहां पर मुस्लिम वोटों के लिए क्षेत्रीय दल पहली प्राथमिकता है। वो उन क्षेत्रीय दलों से उस मुस्लिम वोट को तोड़कर अपने खेमे में लाना चाहती है, और इसके अलावा मोदी संघ और भाजपा विरोधी जो वोट है, उसे भी क्षेत्रीय दलों से तोड़कर वो अपने खेमे में लाना चाहती है। शायद कांग्रेस की इस रणनीति को ममता बनर्जी जैसे जो कट्टर और बहुत ही ज़्यादा मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, वो समझ गए हैं। इसीलिए वो बहुत तेज़ी से इस जो नया गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन, उससे दूरी बना रहे हैं। देखते जाइए, 17 तारीख को अभी मीटिंग होनी है इंडी गठबंधन की, उसमें क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम क्षेत्रीय दल जहां पर कांग्रेस कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो लोग कांग्रेस से एक सुरक्षित दूरी बनाएंगे या उनसे गठबंधन नहीं होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने जा रहा है। बिहार में भी पूरी संभावना है कि आरजेडी इस गठबंधन से बाहर हो जाएगी। मैं जेडीयू का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जेडीयू का आधार वोट मुस्लिम वोट नहीं है। मुस्लिम वोट जो है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव की आरजेडी का आधार वोट है। इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को होगी। नीतीश कुमार को इसकी चिंता अपेक्षाकृत कम होगी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसकी पूरी संभावना आप देख लीजिए। और केरल में तो पी विजयन जी ने कल कह ही दिया कि कांग्रेस तय कर ले कि उसे
हमारे से चुनाव लड़ना है या भाजपा को रोकना है। तो जो हालात बन रहे हैं वो बहुत स्पष्ट हैं और इन चुनावों में जो नतीजे आए हैं, ख़ास तौर से मैं फिर कह रहा हूँ कि भविष्य की जो राजनीति है उसे तय करने में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा वो तेलंगाना का चुनाव परिणाम निभाएगा, क्योंकि ये चुनाव परिणाम काफ़ी हद तक कर्नाटक के चुनाव परिणाम से मिलते हैं। इन चुनाव परिणामों ने एक चीज़ और दिखा दी है कि एक और राज्य दक्षिण भारत के तेलंगाना में, वहाँ पर भाजपा अपना तेज़ी से विस्तार कर रही है। तो ये चिंता की बात होगी क्षेत्रीय दलों के लिए, क्योंकि कांग्रेस उनका वोट बैंक खींच के ले जा रही है और भाजपा तेज़ी से बढ़ रही है। आने वाले 1 या 2 चुनावों के बाद हालात ऐसे नजर आएंगे कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमट के रह जाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।